हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी पे। डेली बेसिस पे जो टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री का एवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव, उसका आज नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, आज का टॉपिक है मौर्य काल। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था, क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, यानी चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक था। अशोक ने मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसका पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, अशोक का ही भाई था सुसीम। तो क्या हुआ था कि सुसीम ने अपने भाई की हत्या किया था सिंहासन के लिए। सॉरी, अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुबाकी थी। अशोक की एक पत्नी थी कारुबाकी, जिसने उसको प्रभावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो अर्धमगधी भाषा का प्रयोग किया था। अर्धमगधी का प्रयोग किया था। अपने अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो अर्धमगधी का। ठीक है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। विद्रोहियों को बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था तक्षशिला, विद्रोहियों को। देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रिय था? देवान प्रियदर्शी था। ठीक है, भी था। तो अशोक का नाम देवनाम प्रिय भी बोला जाता है, मतलब उसका नाम देवनाम प्रिय भी था। देवान प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? तो मौर्य था। सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? तो मौर्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। जब कलिंग विजय हुआ, जब अशोक ने कलिंग युद्ध किया, तो उसमें उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और हृदय परिवर्तन के बाद वो क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये वही क्वेश्चन है, चाणक्य ने बताया अभी पीछे कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य उसका प्रधानमंत्री था, यानी चाणक्य गुरु भी था और प्रधानमंत्री भी था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची बौद्ध का। सांची बौद्ध धर्म। देखिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये बताया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था चाणक्य की सहायता से। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजात शत्रु मौर्य वंश का नहीं है। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो अभी पीछे भी था मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक की विषय वस्तु है। इसमें बताना है कि जो मुद्रा रक्षक से के लेखक विशाख दत्त थे ना, विशाख दत्त का बताना है कि इसमें इसके विषय वस्तु क्या थे। ठीक है, तो था क्या था,
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में था। विषय वस्तु यह है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार में जो भी हुआ था उसके बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला जीता था मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? करुणा और उदारता पर बाद में अशोक ने किया था, जब कलिंग विजय के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में नहीं है, पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे, चाणक्य थे, तो वो थे कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता है, नाम भी था उनका। ठीक है, तो वो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन स्थापित किया था। ठीक है, क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। ठीक है, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाख तक, क्या होगा इसमें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो भाषा है प्राकृत, और प्रयुक्त भाषा क्या था? तो प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन का विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो 7 श्रेणियों में बांटा था। मेगास्थनीज ने समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, अपनी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने किया था, आजीवक संप्रदाय ने किया था। ठीक है, आश्रय गृह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ राजस्थान में था, उसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस भी बोला जाता था, बिंदुसार को अमित्र घात बोला जाता था। ठीक है, ठीक है, और क्या है? अशोक है, तो अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त। इसमें कौन सा हो जाएगा मिलाएंगे? तो इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में कहाँ पे है? तो कालसी में अशोक का एक शिलालेख है, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, जो एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिसेप ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। देखिए कितना बार एग्जाम में पूछ दिया है, CDPCS में पूछा हुआ है, BPSC में, SSC में, UPSC में, इसलिए बोल रहे हैं बार बार आपसे हम बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस
शिलालेख में है। शिलालेख 13वां शिलालेख में है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का विजय और क्षत्रियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में। 305 ईस्वी में सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो प्राय जनता के संपर्क में रहता था अशोक रहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, यानी हृदय परिवर्तन उसका हो गया था कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है अधिकांश अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया था? मुद्रा राक्षस में। चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में निम्नकुल का कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसमें क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा, यानी ये भी सही है। ये विकास से संस्कृत कला एवं मौर्य साहित्य का, मतलब संस्कृत कला और साहित्य का विकास हुआ था, प्रांतीय का हुआ था, और हिंदू कुछ सोने का सिक्का क्या, सोने का सिक्का सबसे पहले सतवाहन ने किया था, सतवाहन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करना था। ठीक है, इसमें बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, उनमें शामिल है। ठीक है, उनमें शामिल है, इसमें बताना इसमें कौन कौन सा उसका अभिलेख शामिल है अशोक का। तो उसमें शामिल है 2 एवं 13वां शामिल है। 2 एवं 13वां जो संगम राज्य के बारे में बताता है, 2 एवं 13वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया था। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में मिलता है। मास्की में मिलता है अशोक, लेकिन ये भाब्रू अभिलेख में उसने खुद को अपना सम्राट बताया था। ऐसे उसमें अशोक व्यक्तिगत नाम अशोक है। चलिए नेक्स्ट, लिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? कौन सा एक गलत है, इसमें बताना है। ठीक है, तो ये गलत है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरापथ में कौन है? उत्तरापथ में है तक्षशिला। उत्तर में तक्षशिला था, दक्षिण में सुवर्णगिरी था, अवंतीराज उज्जैनी था, प्राची में पाटलिपुत्र था। प्राची यानी पूर्व में पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो इसमें मिलान करेंगे तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में शूद्रों किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? तो उपगुप्त से। उपगुप्त से क्या लिया था? तो बौद्ध प्रेरणा लिया था, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रेरणा लिया था निग्रोध उपगुप्त से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीव्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीव्रोथा कहा। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तीस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है?
तो परिशिष्ट प्रवर्ण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिक्सल ईयर आरंभ होता था? तो आषाढ़ में मतलब उनका फिक्सल ईयर शुरू होता था जुलाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ठीक है, ये बताना है कि किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। अशोक के कितने शिलालेख थे? अशोक के 13 शिलालेख थे। उस 13 शिलालेख में किन किन मतलब अभिलेखों में क्या बोला जाता है, अशोक के शिलालेखों में किन किन अभिलेख में दक्षिण भारतीय जनजाति का उल्लेख हुआ है, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा, दिया है इसमें ऑप्शन, क्या दिया है? दिया है चोल, पल्लव, पांड्य, सतीपुत्र, केरनपुत्र, विष्णुकुंड, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा चोल हो जाएगा, ठीक है। एक चोल हो जाएगा और एक पांड्य हो जाएगा, एक सती पुत्र हो जाएगा, एक केरल पुत्र हो जाएगा। तो 1 3 4 5 1 3 4 5 होगा, ठीक है। पल्लव और विष्णु नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख है। अशोक के 13 शिलालेख से सबसे मतलब पता चलता है अशोक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि थी और प्राकृत भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? तो अफगानिस्तान में भी अशोक के अभिलेख पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौली से किए गए एकाशम अशोक स्तंभ जिस पांडुरंचित बालुकाष्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया है? ठीक है, ये बताना है। इसमें हो जाएगा मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया था। मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, किसकी युक्ति है? तो मेगास्थनीज ने बोला था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ठीक है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत आने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार को सीरिया का राजा एंटियोकस से क्या किया था बिंदुसार ने? तो ये 3 चीज मांगा था, अंजीर मांगा था, शराब मांगा था और दार्शनिक मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे कौन महत्वपूर्ण स्रोत है? ये पीछे भी कुछ आया था। 13वां बृहत शिलालेख, 13वां अभिलेख से कलिंग की चढ़ाई या कलिंग का युद्ध, कलिंग विजय का पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार के मृत्यु के समय उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में, यानी कलिंग शिलालेख 13वां अभिलेख के बाद वो बोला था, ठीक है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो यही हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? क्या? किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। किस शिलालेख में ये अशोक ने ये बोला था? ठीक है, ये बताना है। तो ये 6ठा अभिलेख में बोला था। किस अभिलेख में बोला था? तो 6ठा अभिलेख में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? आरोही क्रम में बताना है, ठीक है। इसमें हो जाएगा प्रादेशिक, पहले हो जाएगा फिर राजुक, फिर युक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्टि है। विष्टि क्या है? विष्टि एक बेगारी है। विष्टि क्या है? बेगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ है। सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समक्ष राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश से और सोगौरा उत्तर प्रदेश से मिलता है। महास्थान बांग्लादेश और सोगौरा उत्तर प्रदेश से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ए और बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के मन सेहरा यानी जो पाकिस्तान में है एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं अशोक के द्विभाषा अभिलेख? तो वो सर एकूना यानी कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, क्या शामिल था? तो इसमें शामिल था राजा, क्षेत्र प्रशासन और कोष। राजा, क्षेत्र प्रशासन और कोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? अशोक का जो समकालीन था तुर्मै वह कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासन काल में आया था? तो बिंदुसार के शासन काल में आया था डायमेकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किस अभिलेख में अशोक का मतलब नाम का अभिलेख मतलब क्या बोलते हैं उल्लेख हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है गुर्जरा में हुआ है। ठीक है, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है। और अशोक ने खुद को सम्राट किस अभिलेख में बताया था? तो भब्रू अभिलेख जो राजस्थान में है। ठीक है, चलिए हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक कल लेके आएंगे। ठीक है, आप डेली बेसिस पे इसको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ठीक है।